नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सो टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड आवर लेवल लॉ चैलेंज डे 6। आज छठवां दिन है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर डे 6। कैसा लग रहा है दोस्तों इनिशिएटिव? हाउ दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन? सो प्लीज tell us in comment section by commenting that how is this initiative useful for your preparation for EPFO, Assistant Provident Fund Commissioner, Enforcement Officer and Account Officer। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज बताइए कि ये जो लेवल लॉ चैलेंज चल रहा है वो कैसे आपको हेल्प कर रहा है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। प्लीज यू गिव योर सजेशंस इन कमेंट सेक्शन एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वी विल स्टार्ट आवर डे 6 लेवल ऑफ चैलेंज दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव जो लेबर सेक्टर से जुड़ा कोई भी चीज है तो ILO इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद द यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, तो ILO जो कि यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द 17 ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जुड़े कोई भी चीजें आपको मिस नहीं करनी है। कब फॉर्मेशन हुआ है इसका, किससे जुड़ा है, कौन कौन सा कंट्रीज है, क्या क्या इसके रेगुलेशंस है, आपको स्पेसिफिकली यू शुड नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा है। एवरी डे वी आर ट्राइंग टू कवर रिलेटेड विद द ILO सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, पेरिस, रोम, लंदन, जिनेवा। इसका आंसर है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। एंड प्लीज रीड अबाउट दिस ILO एंड ऑल्सो PDF फाइल इट इज गिवन इन आवर टेलीग्राम चैनल। सो ज्वाइन फॉर मोर माइंड मैप्स एंड टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रेच इज टू बी प्रोवाइडेड इफ more lady employees are engaged as per Factories Act 1948. As per 1948 Factories Act, how many minimum numbers of women employees required in any organization, any institution to provide crèche facility? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कि किसी भी जो कंपनी में कितने न्यूनतम महिला एम्प्लॉय होनी चाहिए जिससे कि क्रेच सुविधा प्रोवाइड करना कंपलसरी हो एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लीजिए, 25, 32, 30, 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? C, 30 एज पर फैक्ट्री एक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ विमेन इज रिक्वायर्ड 30 फॉर क्रेच फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक। सो रिलेटेड विद दिस what is the correct statement you have to tell? फैक्ट्री एक्ट में जो 8 आवर्स पर डे 48 आवर्स पर वीक दो मिनिमम, ये दैट इज द मैक्सिमम आवर्स दे हैव मेंशन्ड एज पर द फैक्ट्री एक्ट। इसमें क्या करेक्ट है? ऑप्शन देख लीजिए, इंक्लूड स्प्रेड ओवर आर मिनिमम वर्किंग आवर्स। नो, ये क्या है? दीज आर द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स एक्चुअली गिवन। सी क्या है? इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। डी, डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। रेस्ट इंटरवल से मतलब क्या है? लंच पीरियड, जो लंच होता है जो हमारा वो इंक्लूड होता है कि नहीं? तो ये 8 आवर्स जो 8 घंटे का ड्यूरेशन है पर डे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या है? यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। तो 8 आवर्स पर डे इंक्लूड्स रेस्ट इंटरवल और लंच पीरियड आल्सो इंक्लूडिंग लंच। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ले ऑफ इन लेबर सेक्टर? ले ऑफ बहुत ही फेमिलियर वर्ड होगा दोस्तों, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ले ऑफ का मीनिंग क्या है दोस्तों? इन टर्म्स ऑफ लेबर सेक्टर स्पेसिफिकली, नॉट इन जनरल टर्म। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एनी फैक्ट्री और इंस्टीट्यूशन, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एनी फैक्ट्री और इंस्टीट्यूशन, क्लोजर ऑफ कंपनी एंड पिंक स्लिप इशू। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जो हमारा ये टर्म्स है लाइक ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, स्ट्राइक, लॉकआउट, all those terms are actually part of our syllabus. Like in UPSC has mentioned the syllabus workman-like words. They have specifically written this workman-like words are, ठीक है? तो these words also we need to cover one by one, like layoff, retention, all those things. तो layoff का meaning यहाँ पे देखिए क्या है?
एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, अस्थायी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इट्स नॉट कि लाइक किसी भी कंपनी अगर जो है अगर वो ले ऑफ करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एम्प्लॉयज को पूरी तरह से जो परमानेंट रोल है उससे हटा रही है। नो, दे विल बी ऑन रोल्स ऑफ द कंपनी बट टेम्परेरी दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ वर्क ड्यू टू सम अनफोर्सिंग कंडीशन। सपोज एनी फैक्ट्री जो कि कुछ रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है कुछ प्रोडक्शन के लिए, देन व्हाट डू द वर्कर, सपोज दे वांट टू रिमूव वर्कर्स फॉर फ्यू मंथ, like 1 month, 2 months or 6 months. So they will remove some workers, that will be called as a layoff, temporary unemployment. ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। all words, these words we will understand in our coming lecture. चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर एक्चुअली this computer section also plays very important in your examination. Very simple, but just you have to practice, and it is very scoring also. You can score very good marks by just reading few content. ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चंस को भी। So that's why we have also included in our initiative computer section also, because many of you commented in comment section, requested that sir please include computer section also, accountings also, social security also. That's why we are trying to include more sectors in our this level MCQ challenge. ठीक है दोस्तों, तो इसी तारतम्य में हमने क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन लिया है। चलिए यहाँ पे पांचों क्वेश्चन देख लीजिए। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपने बहुत सुना होगा, बट इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे। सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन रेंज ऑफ 10 किलोमीटर, सेंडिंग एन ईमेल, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेज इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देन डी है डाउनलोडिंग ऑफ मूवी फ्रॉम इंटरनेट। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ब्लूटूथ आप लोग सब लोग यूज करते होंगे आई थिंक, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि आपने सही पहली बार में सही आंसर दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज कमेंट द आंसर इन कमेंट सेक्शन एंड चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। चलिए मैं बता देता हूँ आंसर, इसका सी आंसर है दोस्तों। तो 10 किलोमीटर तो नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लूटूथ का रेंज है आई थिंक मस्ट बी नोइंग 10 किलोमीटर तो नहीं होता, ईमेल से रिलेटेड नहीं होता। इसका आंसर है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, 10 मीटर्स से लेके 20 मीटर्स एक्चुअली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस, बट 10 मीटर्स टू 20 मीटर, 10 मीटर्स कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये इसका डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। द टर्म वानाक्राई इज एसोसिएटेड विथ, वानाक्राई किस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, अ म्यूजिकल बैंड, साइबर अटैक, अ न्यू एपिडेमिक इन अफ्रीका। वानाक्राई मस्ट आपने दोस्तों सुना होगा, ये दिस इज रिलेटेड विद द सम काइंड ऑफ साइबर अटैक, रैनसमवेयर या कुछ ऐसा आपने सुना होगा अटैक। अभी कुछ दिन पहले हमारे एम्स दिल्ली पे रैनसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे जो एम्स के सिस्टम थे, जो बुकिंग सिस्टम था, पूरा मेडिकल सिस्टम था, जो उसको पूरा हैक कर लिया गया था। तो इस तरह से रैनसमवेयर, ये जो वानाक्राई भी है, इससे ऑल्सो काइंड ऑफ साइबर अटैक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा। तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो यू शुड नो करेंट व्हाट इज हैपनिंग, all those terms you should at least be aware। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा हमारा दोस्तों डे 6 चैलेंज लेवल। आई होप you are enjoying this initiative and it is also helping in your preparation so that you can practice MCQs and you will have more command over this subject for this examination, EPFO, Assistant Commissioner, Enforcement Officer, Account Officer and other related subjects or exams also। ठीक है दोस्तों, so please join our Telegram channel and subscribe our YouTube channel for more information and keep enjoying and please tell us for any improvement। Keep watching this video। ठीक है दोस्तों, so thank you for watching this video। See you in the next video, next lecture with the more content। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए, enjoy कीजिए, keep enjoying, keep studying hard, definitely you will get success one day। ठीक है जिनको, thank you, good night।